तो क्वेश्चन है, एग्जामिन द रोल ऑफ रीजनल मूवमेंट एंड पॉलिटिकल पार्टीज इन द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट एंड हाउ दे इन्फ्लुएंस द प्रोसेस ऑफ स्टेट क्रिएशन एंड गवर्नेंस। इसके साथ ही आपको क्वेश्चन कंप्लीट करना है, पूरा क्वेश्चन नहीं है। डू वी नीड सेकेंड SRC यानी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की ज़रूरत है। और इसके साथ ही आप इस आंसर में ये भी लिखें, लार्ज स्टेट वर्सेस स्मॉल स्टेट। तो ये पूरा टॉपिक हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप, अभी भीलवाड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, भील प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपको पता होगा भील जो है हमारी लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी के साथ साथ ये 12 डिस्ट्रिक्ट्स में रिप्रेजेंटेड है। 12 डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान की, अब उसमें रिप्रेजेंटेड है। बाकी देखा जाए तो राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन सब को मिलाकर 49 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिससे भील्स आते हैं। तो एक बड़ी कम्युनिटी है और लार्जेस्ट कम्युनिटी है। इवन ये बहुत दिनों से अगर आप देखा जाए तो भीलवाड़ा ऐसे सेपरेट स्टेट की डिमांड कर रहे हैं। भीलवाड़ा तो डिस्ट्रिक्ट भी इनके नाम पर ही है। 1913 में इन्होंने प्रोटेस्ट करा था, आदिवासियों का प्रोटेस्ट था। उसमें आपने देखा होगा जलियांवाला बाग मैसेकर जैसा हुआ था, वैसे ही 1913 में मानगढ़ मैसेकर हुआ था अगेंस्ट भील्स। पोस्ट इंडिपेंडेंस देखे तो भील प्रदेश की हमेशा डिमांड होने लगी। और अभी 35 ऑर्गेनाइजेशन, 35 पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जिन्हें आदिवासी परिवार कहते हैं, वो मानगढ़ धाम में इकट्ठे हुए एंड दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, जहां 49 डिस्ट्रिक्ट से भील आते हैं। और सबकी डिमांड है कि हमें क्या चाहिए, एक न्यू भील प्रदेश। भील देखा जाए तो ये भील वर्ड जो आता है वो धनुष से आता है। भील मतलब बील, धनुष, वहां से ये वर्ड आता है। और ट्रेडिशनल ये आर्चरी और हंटिंग कम्युनिटी है। ये ट्राइबल्स जो है आर्चरी और हंटिंग के लिए काफी फेमस है। यही भील थे जिन्हें आपको पता होगा आफ्टर द बैटल ऑफ हल्दी घाटी उन्होंने महाराणा प्रताप को सपोर्ट किया था और महाराणा प्रताप विद द हेल्प ऑफ भील दोबारा पावर में आए थे। तो भील वही कम्युनिटी है। और भील अपने वेलर के लिए बहुत जाने जाते हैं। इनका पिथौरा पेंटिंग बड़ा फेमस है, ट्रेडिशनल डांसेस हैं इनके। और क्राफ्टमैन से में भी, जैसे हैंडीक्राफ्ट या ज्वेलरी में भील्स ज्वेलरी काफ़ी फेमस है। अब क्वेश्चन ये तो हमसे यूपीएससी नहीं पूछेगी क्या भील कम्युनिटी है, वाई दे आर डिमांडिंग सेपरेट स्टेटहुड। आपसे वो क्वेश्चन ये पूछेगी कि जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये पूछेगी कि व्हाट इज द गवर्नमेंट रेस्पॉन्स टू द रीऑर्गेनाइजेशन डिमांड। दूसरा यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछेगी द क्वेश्चन ऑफ स्मॉल स्टेट आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ इट, लार्जर स्टेट आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ इट, और आपका कंक्लूजन क्या हो। यानी ऐसे अगर हम बात करें, जैसे आपने सुना होगा बिहार में मैथिली आर डिमांडिंग सेपरेट स्टेट, राजस्थान में पूरा मारूथल वाला एरिया है, दे आर डिमांडिंग मारू प्रदेश, दे आर डिमांडिंग भील प्रदेश। उसके बाद विदर्भ अपने स्टेट की डिमांड कर रहा है, सौराष्ट्र गुजरात से डिफरेंट स्टेट की डिमांड कर रहा है, वेस्ट बंगाल में गोरखालैंड डिफरेंट स्टेट की डिमांड कर रहा है। तो बहुत सारे स्टेट हैं जो चाहते हैं कि हमें एक डिफरेंट इंडिपेंडेंट स्टेट मिले। तो क्वेश्चन आपसे ये है कि डू वी नीड द स्मॉल स्टेट, व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ इट। दूसरा क्वेश्चन है इश्यूज क्या हो सकते हैं स्मॉलर स्टेट में, और आपसे पूछा जाए तो उसका कंक्लूजन क्या होगा। एक तो जब स्मॉल स्टेट बनाए जाते हैं तो उनकी, अगर आपने देखा होगा स्मॉलर स्टेट में कैपिटल जो है स्मॉलर स्टेट्स के पास रहती है। पहले जैसे आपने देखा होगा उत्तराखंड वालों को लखनऊ आना पड़ता था, तो जब देहरादून और उत्तराखंड एक नया स्टेट बनाया गया तो दे गॉट अ न्यू कैपिटल नोन एज देहरादून। तो स्मॉलर स्टेट के पास उनकी कैपिटल मच नियरर होती है, तो मच नियरर होती है तो डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन ज़्यादा होता है। कैपिटल पे पास रहने के अपने फायदे हैं, तो डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन होता है। फर्दर देखा गया है हिस्टोरिकली जो स्मॉलर स्टेट होते हैं उनका हाइयर ग्रोथ रेट होता है। स्मॉलर स्टेट का हाइयर ग्रोथ रेट होता है, जैसे हमने पंजाब के केस में देखा या हरियाणा के केस में देखा। जब देखा पंजाब से हरियाणा निकला तो हरियाणा कहाँ से कहाँ निकल गया। सेम इज द सक्सेसर स्टेट, यू कैन इमेजिन द उत्तराखंड, द ग्रोथ ऑफ उत्तराखंड। आज उत्तराखंड देखने के लिए झारखंड देखें या छत्तीसगढ़ देखें,
छत्तीसगढ़ इज आल्सो डूइंग वेरी वेल। तो इनका हायर ग्रोथ रेट देखा गया है। साथ के साथ ये देखा गया है जब स्मॉल स्टेट होते हैं तो उनमें ज़्यादा होमोजीनियस होते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड एक पहाड़ी एरिया, उसका टेरेन डिफरेंट है, उसकी पॉपुलेशन डिफरेंट है, उसका ज्योग्राफिकल फीचर डिफरेंट है, तो उसे डेवलपमेंट भी तो अलग चाहिए। वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच तो हम चला ही नहीं सकते। उत्तर प्रदेश है प्लेन्स का एरिया, उत्तराखंड है पहाड़ों का एरिया, तो पहाड़ों का डेवलपमेंटल पैरामीटर अलग होता है। जो हाईवे आप प्लेन्स पे 6 लेन्स बना सकते हैं वो पहाड़ों पे 6 लेन्स नहीं बन सकते। तो स्मॉल स्टेट का फायदा यह है कि स्मॉल स्टेट होमोजीनियस इन नेचर होता है, बी इट इन ज्योग्राफी, बी इट इन हिस्ट्री, बी इट इन कल्चर। तो यह भी फायदा है। फर्दर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस इज वन ऑफ द रीजन। लार्जर स्टेट को गवर्न करना रिलेटिवली डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू स्मॉल स्टेट। लेकिन इशू क्या है? हाँ जी, इशू भी है। जब हम 2 स्टेट बनाते हैं और एक स्टेट को कार्व आउट करके दूसरा स्टेट बनाते हैं तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है वाटर इशू। आज हमने देखा कि जब से तमिलनाडु से कर्नाटका निकला, दे हैव द एटर्नल कावेरी इशू। ठीक है, वाटर इशू मेजर प्रॉब्लम है, बॉर्डर इशू मेजर प्रॉब्लम है। जैसे महाराष्ट्र और आप जाएंगे कर्नाटका में तो यहां पर आप बॉर्डर डिस्प्यूट की बहुत प्रॉब्लम है। असम मेघालय में असम और मिजोरम में देख लीजिए आप, असम मिजोरम बॉर्डर पर गोलियां चल गई हैं जस्ट बिकॉज ऑफ बॉर्डर डिस्प्यूट। हम इंटरनल बॉर्डर डिस्प्यूट की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। स्मॉल स्टेट के पास रिसोर्स डेफिशिएंट भी होता है, दिस इज आल्सो अ प्रॉब्लम। अब ये उसी तरह है कि जॉइंट फैमिली होता है तो सबका कॉर्पस भी तो इकट्ठा हो रहा है। हम उससे रीजनल डाइवर्सिटी, रीजनल जो अंडर डेवलपमेंट है उसे फंड किया जा सकता है। जैसे एक बड़ा परिवार है, कुछ कम कमा रहा है, कोई ज्यादा कमा रहा है, तो बैलेंस उसके परिवार वाले बना सकते हैं। लेकिन आप बिल्कुल ही अमीर को अमीर कर देंगे, छोटे को छोटा कर देंगे, न्यूक्लियर बना देंगे, तो ये तो बहुत आगे चला जाएगा, तो पीछे ही रह जाएगा। दिस इज आल्सो अ प्रॉब्लम। तो रीजनल डिस्पैरिटी जो है वो और ज्यादा बढ़ती है, नहीं? दिस इज द प्रॉब्लम। दूसरी बात, हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं कि ग्रोथ बढ़ जाती है, ह्यूमन डेवलपमेंट बढ़ता है क्या? आज भी जिसे हम बीमारू स्टेट कहते थे, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में झारखंड का नाम आता है आज भी। उस बीमारू स्टेट का नाम अब बस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हो गया है। नीति आयोग की मैडम एक रिपोर्ट आती है, उसमें सबसे ज्यादा जो आप देखेंगे लैक ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की जो जगह है, चाहे वो हेल्थ केयर में हो, चाहे वो एजुकेशन में हो, तो ये स्मॉल स्टेट है, झारखंड के आते हैं। ये क्यों बात नहीं कर रहे? तो बात है ग्रोथ तो हो सकती है, बट इट डज नॉट गारंटीड ह्यूमन डेवलपमेंट। और स्मॉल स्टेट्स में भी देखा गया, दे हैव लोअर एंड ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। रिसोर्स मोबिलाइजेशन की प्रॉब्लम है, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बड़े बड़े कैपिटल लगाने की प्रॉब्लम है। तो क्या हो, स्मॉल स्टेट बनाया जाए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए यूपीएससी में, इंटरव्यू में पकड़ लिया आपको, और आप पूछे केस ऑफ स्मॉल स्टेट, इतने सारे स्टेट लिलीपुटेरियन स्टेट्स की डिमांड हो रही है, डू वी नीड स्मॉल स्टेट, तो क्या बोलेंगे आप? कंक्लूजन क्या होगा? नहीं, तो फिर तो वो बैठेंगे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट तो और ज़्यादा प्रोटेस्ट होगा, आपको डीसी की तरह भेजा जाए कि संभालो उन्हें, क्या बोलेंगे आप? सरकार को क्या रिकमेंडेशन देंगे? लोकल एम्पावरमेंट की जरूरत है, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, इनको एम्पावरमेंट की जरूरत है, इन्हें फंड देने की जरूरत है, फंक्शनरी देने की जरूरत है, एडिक्वेट फंड इज नीडेड, एम्पावरमेंट ऑफ फंक्शनरी इज नीडेड, डिस्ट्रिक्ट लोकल बॉडीज, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, इन्हें डेवलप करने की जरूरत है, इन्हें प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है। आज जमाना जब हम बात करते हैं तो लोकल लेवल डेमोक्रेसी का है, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी का है, उन्हें ज्यादा डेवलप करने की जरूरत है एज कंपेयर टू डिफरेंट स्मॉल स्टेट बनाने के। क्योंकि ऐसे आप डिफरेंट स्मॉल स्टेट बनाने लगे तो ये बात कभी खत्म नहीं होगी।
वी नीड टू एम्पावर द लोकल बॉडीज। ठीक है, तो ये आपका कंक्लूजन हो जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, डू वी नीड द सेकेंड एसआरसी, सेकेंड रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की जरूरत है? तो आप लिखें यस वेरी मच वी नीड सेकेंड एसआरसी। जैसे बहुत सारे नई स्टेट की डिमांड हो रही है, उड़ीसा में कोसल की डिमांड हो रही है, कोसल राज्य की, कर्नाटका में कोडागू एरिया की डिमांड हो रही है, विदर्भ की डिमांड हो रही है, महाराष्ट्र में कोंकण की डिमांड हो रही है, महाराष्ट्र में बोडोलैंड की डिमांड हो रही है, आसाम में मारू प्रदेश की डिमांड हो रही है, राजस्थान में भील प्रदेश की डिमांड हो रही है, राजस्थान में मिथिलांचल की डिमांड हो रही है, बिहार में गोरखालैंड की डिमांड हो रही है, वेस्ट बंगाल में। कितने स्टेट, एंड वी हैव द लॉन्ग लिस्ट वेयर दिस डिमांड इज कंटिन्यूअसली इरप्टिंग। तो आप ये लिखेंगे यस वी नीड अ सेकेंड एसआरसी एंड इट वुड इवॉल्व अ न्यू रेशनल साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया टुवर्ड्स देयर डिमांड। एक होलिस्टिक अप्रोच की जरूरत है, क्योंकि देखो अभी सेकेंड एसआरसी की क्यों जरूरत है, हम 1990s से पहले का इंडिया कुछ और था, 1990s एलपीजी रिफॉर्म के बाद का इंडिया कुछ और है, नेचर चेंज हो गया है, पॉपुलेशन अलग हो गई है। कुछ लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के 4 टुकड़े कर दिए जाएं। अरे आज हम कह रहे हैं उत्तर प्रदेश से सरकार बनती है नई दिल्ली में, और उत्तर प्रदेश से सरकार नई दिल्ली में बन रही है, तो उत्तर प्रदेश अपना से मांग सकता है। हम 4 स्टेट में डिवाइड कर दिए जाएंगे तो कौन सा से? नाउ नो मोर द पावर ऑफ न्यू दिल्ली पॉलिटिक्स कमिंग फ्रॉम द उत्तर प्रदेश, दिस इज द रीजन। तो अगर बड़े स्टेट है तो बड़े स्टेट को और एम्पावरमेंट किया जाए, लोकल बॉडीज को एम्पावरमेंट किया जाए, सेकंड एसआरसी बनाई जाए। आप इसमें कंक्लूजन में लिखिए सेकंड एसआरसी बनाई जाए जो एक रेशनल साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया दे। छोटे छोटे स्टेट बना दिए। अब जैसे सिंपल सी बात है, दिल्ली को कितने लोग कहते हैं स्टेट बना दो, अरे दिल्ली ना अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता, ना दिल्ली के पास खुद का पानी है। जब पानी लीन सीजन होता है तो हथनी कुंड डैम को बंद कर दिया जाता है, जब मॉनसून आता है तो दिल्ली वाले कहते हैं डैम खोल दिया। ना उसके पास खुद का पानी है, ना तुम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हो, या तो आती है एनटीपीसी दादरी से, या इधर आपका ये फरीदाबाद से पहले वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आती है, हरियाणा से आती है आपकी, तो ना वो इलेक्ट्रिसिटी, ना उसकी अपनी इंडस्ट्री है। दिल्ली में कौन सी इंडस्ट्री भाई? छोटे सारी इंडस्ट्रियल बेल्ट गाजियाबाद है, सारी इंडस्ट्रियल बेल्ट गुड़गांव है, सारी इंडस्ट्रियल बेल्ट नोएडा है। दिल्ली का अपना क्या है? अगर दिल्ली को एक स्टेट हुड बना दिया गया तो अभी तो सेंटर रूल कर रही है, तो सेंटर नेगोशिएट कर लेती है दिल्ली के डिमांड, दिल्ली के बिहाफ पर, कहती है उत्तर प्रदेश से बिजली दे। अब दिल्ली को एक नया राज्य बना दीजिए, देखिए कौन देगा आपको इलेक्ट्रिसिटी, कौन देगा पानी? द प्रॉब्लम। तो आज इशू स्टेट पॉलिटिक्स से बहुत ऊपर है। वी हैव टू केटर द डेवलपमेंटल डेफिशिएट, जैसे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट। और बात यह है हमें ब्यूरोक्रेसी, सिविल सर्विस एनलाइटेंड करने की जरूरत है। कोई बड़ा स्टेट भी बहुत एफिशिएंटली काम कर सकता है, कोई छोटा स्टेट भी करप्ट हो सकता है। दिस ऑल डिपेंड्स ऑन पीपल इन पावर। तो वी हैव टू एम्पावर द लोकल बॉडीज